दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत या शिक्षण योजना के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले पाठ संख्या लिख लेंगे, दिनांक लिख देंगे, विद्यालय का नाम हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, स्टूडेंट संख्या हो जाएगी, टाइम समय अवधि होती है वो 35 से 40 मिनट होती है नॉर्मल स्कूल की। फिर विषय में रसायन विज्ञान या नॉर्मल विज्ञान लिखते थे, क्योंकि 6 से 7 8 या जो भी इससे कम क्लास हैं उसमें रसायन विज्ञान ये सब 11-12 में होते हैं, तो आप नॉर्मल विज्ञान भी लिख सकते हैं। नॉर्मल साइंस के लेसन आप दोनों सब्जेक्टों में या तीनों में बना सकते हैं, इतना कुछ रोक टोक नहीं होती। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा टॉपिक स्टार्ट। शिक्षण उद्देश्य तो ज्ञानात्मक हो जाएगा, ज्ञानात्मक में तथ्यों संबंधी प्रत्याय स्मरण करेंगे, ये टॉपिक का नाम हो जाता है। बाकी सब लेसन आपने बनाए हैं या बना रहे हैं तो ये सेम ही होता है, इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन सिर्फ चेंज होगा, बाकी जो भी लेसन बनाओगे उसमें सेम ही ये रहेगा। अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवर्ती और अभिरुचि, इस टाइप के शिक्षण उद्देश्य होंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। छात्र इस टॉपिक से यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना कौशल में जो हम लेसन स्टार्ट करते हैं उनसे पूछे छात्रों में कितना इस टॉपिक से रिलेटिव जानकारी है, इसको जानने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। छात्राध्यापक क्रिया में मोम को गर्म करने पर क्या होता है, पिघल जाती है। पिघलने पर मोम किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में मोम और ठोस अवस्था में कैसी परिवर्तित होती है, ठंडे होने पर। ठंडा करने पर वाष्प किस में परिवर्तित होती है, जल में। वाष्प से जल का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम उत्क्रमित परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया या अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्याम पटचार। शिक्षण बिंदु में टॉपिक का नाम हो गया, छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर विद्यार्थी क्रिया में उनके उत्तर आ जाएंगे। छात्राध्यापक कथन में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित रिलेटिव कमेंट लिखेंगे और साइड में बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में लगा देंगे, जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लगा दी, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब इसकी 1-2 विशेषता नॉर्मल जो बोर्ड पे लिखते हैं वो लिख ली। फिर बोध क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार लेसन बनाते हैं, तो एक लेसन में 2 या 3 टॉपिक लेते हैं। तो हमारा दूसरा है हमारे सारों और उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ये उदाहरण है। इस प्रकार पढ़ा के इसको भी आप आराम से लिख के ये कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तनों का महत्व क्या है। ब्लैक बोर्ड में इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देखो उत्क्रमणीय परिवर्तन का महत्व हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके उदाहरण लिख के लेंगे, जैसे बर्फ़ का जमना, मोम का पिघलना, ये 2-3 उदाहरण ब्लैक बोर्ड पे आराम से लिख लो। बोध प्रश्न में जो पढ़ाया वो आ जाएंगे। लास्ट में आता है मूल्यांकन क्वेश्चन, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक रेखित स्थान, एक सत्य असत्य वाला, 2 नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद गृह कार्य में 1 या 2 क्वेश्चन देके टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर पर्यवेक्षण की टिप्पणी आएगी, उसमें अगर आपकी डायरी में ये सब बने हुए हैं तो इसको लिख लें, अगर नहीं बने हुए हैं तो ये नॉर्मल पर्यवेक्षण टिप्पणी लिख के 2-4 लाइन 5 लाइन छोड़ दो, जो भी पेज का रिक्त स्थान है उसके नीचे टीचर सिग्नेचर कर लेता है। अगर आपकी डायरी इस प्रकार बनी है, ये कमेंट है, तो आप इसको आराम से देख के लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो। इस प्रकार के और भी साइंस से रिलेटिव जो लेसन प्लान है वो बने हुए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके आराम से चेक कर सकते हो और अपना काम कर सकते हैं।